अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेयर क्लॉज की और इसको देखेंगे कि माई एसक्यूएल में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल क्लॉज यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। वेयर क्लॉज इज एन ऑप्शनल क्लॉज, मीन्स कि ये मैंडेटरी नहीं है बल्कि ये एक ऑप्शनल क्लॉज है और जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में यूज होती है। So act as a filter on the rows of the result set produced by the from clause। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, from clause क्या काम करती है। from clause इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है और प्रोवाइड करती है कुछ इंटरमीडिएट टेबल। अब वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर वेयर क्लॉज क्या करती है, फिल्टर करती है। वेयर और हम कुछ स्पेसिफाई करते हैं कुछ फिल्टर्स, और उन फिल्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास फ्रॉम क्लॉज से जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं उनको फिल्टर आउट करती है या उनको सेलेक्ट करती है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक फिल्टर्स। सो द वेयर क्लॉज मेनली डिपेंड अपॉन अ कंडीशन which evaluates as either be true, false or unknown। वेयर क्लॉज क्या करती है, वेयर क्लॉज के साथ एक्चुअली हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसे हम फिल्टर भी कह सकते हैं, हम फिल्टर बताते हैं या फिल्टर लगाते हैं या कंडीशन अप्लाई करते हैं ऑन दी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ दी फ्रॉम क्लॉज, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6। अब क्या करेगी, पहले सबसे पहले इस एसक्यूएल स्टेटमेंट में फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगी और ये क्या रिटर्न करेगी, ये स्टूडेंट्स टेबल रिटर्न करेगी। ठीक है, अब उस स्टूडेंट टेबल में वेयर क्लॉज फिल्टर करेगी सिर्फ उन रोज को जहां पे स्टूडेंट आईडी 6 होगी, जहां पे स्टूडेंट आईडी कॉलम की वैल्यू 6 होगी, सिर्फ उनको रखेगी। अब उनके ऊपर फिर क्या होगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या काम करेगी, सिलेक्ट क्लॉज क्या करेगी, सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, सो पहले फ्रॉम क्लॉज क्या करती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, उनके ऊपर फिर फिल्टर करती है वेयर क्लॉज, और फिर जो अगेन जो फर्दर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर सिलेक्ट क्लॉज एट द एंड अप्लाई होती है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स रिटर्न करती है। सो इसको प्रैक्टिस करते हैं ऑन माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट एंड माई एसक्यूएल वर्कबेंच, दोनों के ऊपर इसको इसकी कुछ क्यूरीज अप्लाई करके देखते हैं। सो पहले हम शिफ्ट करते हैं ऑन कमांड लाइन क्लाइंट। सो हेयर वी आर इन माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट और देखते हैं कि वेयर क्लॉज किस तरह से काम करती है। सो इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं अपनी स्कूल की डाटाबेस, सिलेक्ट यूज स्कूल, क्वेरी करते हैं यूज स्कूल और डाटाबेस चेंज, आपकी डाटाबेस चेंज होगी और हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल टेबल में जो स्टूडेंट्स का स्कूल डेटाबेस में जो स्टूडेंट्स का टेबल है उसके सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ये आपके सामने क्या है, सारी की सारी वैल्यूज रिटर्न होगी। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है 1 to 58 और फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एज आपके पास है 5 7 6 और सो ऑन। सो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज के साथ इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, सपोज हम देखना चाह रहे हैं वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू लाइक 15 एंड सेमीकोलन। अब हम क्या एक्चुअली एक तरह से फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं ऑन विद दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट क्लॉज के साथ। अब क्या होगा, पहले ये स्टूडेंट्स टेबल रिटर्न करेगी फ्रॉम क्लॉज, और उसके बाद उस टेबल के ऊपर से वेयर क्लॉज क्या करेगी, फिल्टर करेगी, इस कंडीशन को फुलफिल करेगी और इसके अगेंस्ट फिर क्या होगा, सारे के सारे कॉलम्स सिलेक्ट क्लॉज रिटर्न करेगी क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार या स्टैरिक लगाया हुआ है। सो इंटर करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस टेबल में से सिंपली एक रो रिटर्न हुई है जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है, 15 है, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सिमिलरली हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट नेम देखें, यहाँ पे जॉन आ रहे हैं 2 3 दफ़ा,
सो सपोज हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सपोज फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, और जो स्ट्रिंग होती है उसे हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं एंड इंटर करते हैं। सो हेयर यू कैन सी जहाँ जहाँ भी इस टेबल के अंदर फर्स्ट नेम जॉन था वो वैल्यूज रिटर्न हो गई हैं, ठीक है। और इसी तरह सपोज हम क्लास के ऊपर फिल्टर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। सो लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल टू सपोज हम कहते हैं सेकंड। सो वो वैल्यूज रिटर्न करे जहाँ पे क्लास की वैल्यू क्या है, सेकंड है। सो हेयर यू कैन सी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं ओनली फॉर क्लास सेकंड, जहाँ जहाँ क्लास सेकंड है इस कॉलम के अंदर वहाँ की उसकी सारी डाटा वैल्यूज डाटा रोज आ रही हैं। सो इसी तरह हम अपनी दूसरी डाटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, लाइक सपोज यूज़ कंपनी जो डाटाबेस है उसको सिलेक्ट करते यूज़ करते हैं, और सपोज हम यहाँ से इसके सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और इंटर करते हैं। तो हेयर यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉब टाइटल और सैलरी आ रही है। सपोज हम देखना चाह रहे हैं जो यहाँ पे वेब डेवलपर हैं सिर्फ हम उनका डाटा देखना चाह रहे हैं, उनको रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल टू वेब डेवलपर और इंटर करते हैं। तो यहाँ यू कैन सी आपके सामने सिर्फ वही रोज रिटर्न हुई है जहाँ पे जॉब टाइटल क्या है, वेब डेवलपर है। और सपोज हम देखते हैं जिनकी सैलरी 35,000 से ग्रेटर है, हम वो वैल्यूज रिटर्न करना चाह रहे हैं। सो वेयर क्या करेंगे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3,500, ठीक है। और अब इसको इंटर करते हैं तो फिर यू कैन सी अब यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यूज आ रही हैं जिनकी सैलरी डाटा रोज आ रही हैं जिनमें सैलरी क्या है 35,000 से ग्रेटर है। सब इसके बाद इसी तरह की कुछ प्रैक्टिस करते हैं ऑन माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स माई एसक्यूएल वर्कबेंच। So here we are in MySQL Workbench. So new SQL टैब ओपन करते हैं। इसके लिए आप यहाँ SQL प्लस आइकन के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगा SQL, जहाँ पे आप क्यूरीज राइट कर सकते हैं। सपोज मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ कस्टमर्स SQL स्टोर डेटाबेस में से जो आपके पास टेबल है कस्टमर्स का, यहाँ से मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ सपोज, पहले सारे कस्टमर्स रिटर्न करते हैं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स सेमीकोलन, और इसको एग्जीक्यूट अगर करें तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ गए हैं, सारे के सारे डाटा रोज आ गई हैं अगेंस्ट ऑल कॉलम्स ऑफ द कस्टमर। अब सपोज मैं करता हूँ, मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, रिटर्न करना चाह रहा हूँ, रिटर्न कस्टमर्स with suppose points greater than 3,000। यहाँ पे ये एक्चुअली एक कमेंट है, कमेंट करने के लिए आप ये डबल हाइफन यहाँ पे लगाते हैं और ये आपकी फिर जो इसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो कमेंट कंसिडर की जाती है। सपोज मैं कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा हूँ जिनकी पॉइंट्स वैल्यू 3,000 से ग्रेटर है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर पॉइंट्स ग्रेटर देन 3,000 एंड सेमी कॉलन। सो अगर आप अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यूज़ 400 भी है, 900 भी है, 29 भी है और 3,000 में भी है। सो इसको मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ विद पॉइंट्स ग्रेटर देन 3,000। अब इसको इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पे एरर है, ये कस्टमर्स आना था, कस्टमर्स। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं अगेन। सो हियर यू कैन सी आपके सामने सिर्फ 2 डाटा रोज रिटर्न हुई हैं अगेंस्ट ऑल कॉलम्स ऑफ द कस्टमर्स टेबल, और ये वो डाटा रोज हैं जहाँ पे पॉइंट्स वैल्यू ग्रेटर देन 3,000 है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से रिटर्न करना चाह रहा हूँ सपोज जहाँ पे स्टेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और वेयर स्टेट इज इक्वल टू VA और सेमीकोलन, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
और अब ये क्या रिटर्न कर रही है हमें, जहाँ पे स्टेट क्या है, VA। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो मेरे सामने क्यूरी, सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ कि इस स्टेट के अलावा जो कस्टमर्स जहाँ जहाँ रहते हैं वो मेरे सामने डाटा आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉट, वेयर नॉट स्टेट नॉट इज इक्वल टू VA। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी, अब आपके सामने वो डाटा रोज आई हैं जहाँ पे VA के अलावा बाकी सारी स्टेट्स के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली नॉट इक्वल टू एक्सप्लेनेशन मार्क विद इक्वल टू साइन के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, और हम इसे लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ भी कर सकते हैं। दोनों साइन यूज होते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। सो मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके सामने सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। अब सपोज मैं वो कस्टमर्स रिटर्न करना चाह रहा हूँ जिनकी बर्थ डेट क्या है, इज ग्रेटर देन दिस। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर यू कैन सी आपके सामने सिर्फ वही डाटा रोज रिटर्न हो रही है जहाँ पे बर्थ डेट की वैल्यू 1991 से 1990 से ग्रेटर है। So here I have an exercise for you. You have to use SQL Store database and write an SQL statement to get the order placed this year. Or this year means last year in the order tables. So means आपने क्या करना है, आपने एक SQL statement write करनी है जो कि क्या करे, SQL Store database में order tables में से वो orders रिटर्न करे जो कि सिर्फ इस किसी स्पेसिफिक ईयर में प्लेस हुए हो। लाइक लास्ट ईयर, जो उस टेबल के अंदर जो लास्ट ईयर है, सिर्फ उस ईयर में जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं सिर्फ उनको रिटर्न करें। सो नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ वेयर क्लॉज, like where clause with true conditions and where clause with false conditions. So पहले बात करते हैं where clause with true conditions. So where clause depends upon upon a condition which evaluates as either be true, false और unknown. जैसा कि अभी हमने देखा कि जो where clauses हैं वो या तो true होती है या false होती है। ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं ट्रू क्लॉज की। सो अ कंडीशन इज मेड अप ऑफ कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड कांस्टेंट्स टू कंपेयर वैल्यूज विद डाटा रोज वैल्यूज। सो कंडीशन क्या होती है, उसको कंपेयर करते हैं डाटा रोज वैल्यूज के साथ, और जहाँ पे वो कंडीशन मैच होती है उसे ट्रू कंडीशन कहते हैं, अदरवाइज क्या होती है, वो फॉल्स कंडीशन होती है। इफ अ कंडीशन इज मैच्ड इट इज कॉल्ड ट्रू कंडीशन, एल्स इट इज कॉल्ड फॉल्स कंडीशन। सो लाइक अगर हम बात करते हैं, ये क्यूरी आपके सामने है, स्किल स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6। सो ये कंडीशन अगर मैच होती है, फुलफिल होती है, तो ये क्या वेयर क्लॉज क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। मीन स्टूडेंट आईडी 6 के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी और बाकी सारी स्टूडेंट आईडीज के लिए ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। So the from clause will create an intermediate set containing all the data rows. Students table की सारी data rows रिटर्न करेगी जो कि intermediate results हैं। देन उनके ऊपर where clause क्या करती है, फिल्टर अप्लाई करती है और सिर्फ वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी जहाँ पे वो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6। इट कंपेयर्स ईच रो ऑफ स्टूडेंट आईडी कॉलम वैल्यू टू द कांस्टेंट वैल्यू 6 एंड रिटर्न द डाटा रोज वेयर कंडीशन इज ट्रू। और ये कंडीशन सिर्फ वही रिटर्न करेगी जहाँ पे डाटा रोज क्या होंगी, जिनमें स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 6 होगी। इट हैपन्स ऑल एट वंस, और ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक ही गो में ये सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेयर क्लॉज विद फॉल्स कंडीशन के साथ, इफ अ कंडीशन इज नॉट ट्रू इट मींस दैट कंडीशन इज फॉल्स। सो वी कैन यूज फॉल्स कंडीशन टू फिल्टर आउट द डाटा दैट वी डोंट नीड। हम इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं जहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू ना हो, मतलब आप कंडीशन अगर दे दें और जहाँ पे वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, आप वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वेयर क्लॉज क्या है, फॉल्स है। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर नॉट, ये क्या स्पेसिफाई करती है कि वेयर क्लॉज क्या है, फॉल्स। सो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6। अब ये क्या होगा, कंडीशन क्या है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6, वेयर क्लॉज क्या रिटर्न करेगी, वो डाटा रोज रिटर्न करेगी जहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट आईडी 6 होगी। और वेयर नॉट क्या रिटर्न करेगी, वो
डाटा रोज रिटर्न करेगी जहाँ पे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 6 नहीं होगी, ठीक है। सो द नॉट कीवर्ड इन्वर्ट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द कंडीशन। सो अगर कंडीशन लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी नॉट इज इक्वल टू 6, अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने नॉट कीवर्ड लगा दिया है और हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ हमने स्टूडेंट आईडी नॉट इज इक्वल टू 6 लगा दिया है। सो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सेम है। सो लेस देन ग्रेटर देन सिंपल रिप्रेजेंट नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल हम एक्सप्लेनेशन आर मार्क विद इक्वल के साथ भी हम नॉट एसक्यूएल के अंदर नॉट को इसके साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब इन दोनों वेयर नॉट और वेयर क्लॉज ट्रू और फॉल्स कंडीशन की प्रैक्टिस करते हैं ऑन माई एसक्यूएल workbench. So let's shift towards MySQL workbench. So here we are in MySQL workbench. New tab open करते हैं और यहाँ पे हम सपोज करते हैं डेटाबेस चूज करते हैं स्कूल, इसके लिए क्या करते हैं यूज स्कूल और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपकी डेटाबेस सिलेक्ट हो गई है स्कूल, और इसके बाद मैं क्यूरी करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स टेबल में से सारे के सारे कॉलम्स में डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास और एज, और की सारी डाटा रोज आपके सामने रिटर्न हो रही हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वही डाटा रोज रिटर्न करता हूँ जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी क्या है 6 है। सो मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 6, और अब क्या होगा सिर्फ वही डाटा रोज रिटर्न होगी जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या होगी 6 होगी। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या है 6 है और सिर्फ यही डाटा रो रिटर्न हो रही है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ लाइक वेयर क्लास इज इक्वल टू सपोज करते हैं सेकेंड, ठीक है, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब वही डाटा रोज रिटर्न होगी जहाँ पे क्या है ये कंडीशन क्या हो रही है मैच हो रही है, या इन शॉर्ट यहाँ पे ये वेयर क्लॉज ट्रू कंडीशन साबित हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वेयर क्लॉज क्या है ट्रू है, ठीक है, ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। हम एक दूसरी डाटाबेस चूज करते हैं विच इज सपोज कंपनी डाटाबेस यूज करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और डाटाबेस चेंज हो गई है। और यहाँ से अगर आप टेबल्स देखें इसके, तो यहाँ पे टेबल्स आपके पास क्लाइंट्स टेबल्स है, एम्प्लॉयज टेबल है। सपोज हम क्या करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने एम्प्लॉय टेबल आ रहा है विद ऑल कॉलम्स, और हम यहाँ क्या करते हैं सपोज हम सिर्फ वही डाटा रोज रिटर्न करते हैं जहाँ पे सैलरी आपकी क्या है ग्रेटर देन 3700 है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब यहाँ पे सिर्फ वही डाटा रोज आ रही हैं जहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 37,000 है। सो अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं ऑफ वेयर क्लॉज विद फॉल्स कंडीशन। सो उसके लिए क्या है सपोज हम क्या करते हैं अगेन यही डेटाबेस यूज करते हैं और हम क्या करते हैं वेयर नॉट सैलरी ग्रेटर देन 37,000, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मतलब क्या होगा 37 से जो लेस सैलरी वाले एम्प्लॉयज हैं उनका डाटा शो होगा। सो हियर यू कैन सी आपके सारे सामने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं जिनकी सैलरीज लेस देन 37 है, ठीक है। और सपोज मैं करता हूँ वेयर जॉब टाइटल, पहले सिंपली वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल टू वेब डेवलपर और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये वो रोज रिटर्न करेगा जहाँ पे जॉब टाइटल क्या होगा वेब डेवलपर होगा। अब मैं करता हूँ वेयर नॉट जॉब टाइटल इज इक्वल टू वेब डेवलपर, सो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब वो रिटर्न करेगा जहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, जहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी सिर्फ ये वो डाटा रोज रिटर्न करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डाटा रोज आ रही हैं जहाँ पे जॉब टाइटल वेब डेवलपर नहीं है, और यही काम हम कर सकते हैं विद नॉट ऑपरेटर।
सो अगर मैं यहाँ पे ये करें, सो अगेन इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगेन वही रिजल्ट्स आएंगे जो कि वेयर नोट के साथ आ रहे थे। और एसक्यूएल के अंदर नोट को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नोट इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेम रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने, ठीक है। सो मैं डेटाबेस चेंज करता हूँ, सपोज दूसरी डेटाबेस चेंज करते हैं, लाइक यूज़ करते हैं स्कूल डेटाबेस और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो डेटाबेस चेंज हो गई है। मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, सपोज वेयर क्लास इज इक्वल टू सपोज करते हैं फर्स्ट और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये वो डाटा रोज रिटर्न करेगी जहाँ पे आपके पास, सॉरी यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, वेयर स्टूडेंट्स टेबल में से, और ये सारी सारी डाटा रोज आ रही हैं जहाँ पे क्लास क्या है, फर्स्ट है। सो अगर मैं यहाँ पे नॉट करता हूँ वेयर नॉट क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट, अब क्या होगा, जहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी वो रिटर्न करेगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स होगी मतलब जहाँ पे क्लास फर्स्ट नहीं होगी वो डाटा रोज रिटर्न करेगी। और यही काम हम कर सकते हैं विद नॉट ऑपरेटर के साथ। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सामने क्या आ रहे हैं, सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वेयर क्लॉज। और इस लेक्चर में हमने बात की वेयर क्लॉज यूज़ कब करते हैं। एक्चुअली इट इज़ एन ऑप्शनल क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट और एसक्यूएल स्टेटमेंट। और ये क्या करती है, किसी कंडीशन को अप्लाई करती है, टेस्ट करती है, या ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन क्या करती है, डाटा को फिल्टर करती है और रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। फिर हमने इसके दो डिफरेंट वर्जन्स देखे, वेयर विद ट्रू कंडीशन एंड वेयर क्लॉज विद फॉल्स कंडीशन। वेयर विद ट्रू कंडीशन है उनको सिंपली लिखते हैं वेयर के साथ, कीवर्ड के साथ, और वेयर जो फॉल्स वेयर विद फॉल्स कंडीशन है उसको हम लिखते हैं वेयर विद नॉट कीवर्ड के साथ। सो दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।